अच्छा ठीक। अच्छा मीसम साहब, अब पहले भी हमने देखा अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी स्टेट ने तो मौक़िफ़ दिया था, वो बड़ा फीका फीका था भारत के लिए, और अब नायब सदर JD वेंस ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो बिजली बंद कर गिरा है भारत पर, और यकीनी तौर पर इंटरनेशनली प्रेशर अब भारत पर मजीद बढ़ेगा क्योंकि भारत वैसे ही बंद गली में दाखिल हो चुका था, पूरी दुनिया को उसने एंगेज कर दिया, लेकिन दुनिया की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं कि कोई एक कंट्री भी ये कह दे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ हो। मजम्मत ज़रूर की गई लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया। अब JD वेंस के स्टेटमेंट के बाद यकीनी तौर पर मजीद बैकफुट पर जाता देख रहे हैं आप इंडिया को? देखिए जी, कल दो वाक़यात हुए हैं जिन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। कल इनके अपोजिशन लीडर और पब्लिक का जो एक लाउड मैसेज गया है गवर्नमेंट को कि इनका नैरेटिव फेल हो चुका हुआ है। कल आपने अगर इनके जो चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, उनकी स्पीच अगर आपने सुनी है तो उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि दुश्मन हमारा बाहर से नहीं है, दुश्मन हमारा अंदर से ही है। और मैं मोदी को ये बात कहना चाहता हूं कि जिसने भी अटैक किया है पुलवामा वाला, पहलगाम वाला, उसको आप नंगा करके सजा दें। अच्छा, अब वो उसका इशारा साफ मोदी साहब की तरफ था कि ये अटैक आपने ही करवाया है और अपने आप को अब सजा के कटहरे में लेके आए, या अगर पाकिस्तान ने किया तो सबूत सामने लेके आए। अब सबूत ना है, ना होने थे, ना कभी होंगे, तो वो कहां से सबूत सामने लेके आएंगे? दूसरा वाकया जो है, कल आपके सामने जो DG ISI साहब को हमारी मशीर बराए सिक्योरिटी काउंसिल लगाया गया है, वो एक बहुत बड़ा पैगाम था। वो भारत के लिए एक, आप ऐसे ही समझे कि एक प्री न्यूक्लियर बॉम्ब उनके ऊपर गिरा है, परमाणु हथियार एक गिर गया उनका जब DG ISI को इस तैनाती हुई है और उसका नोटिफिकेशन हुआ। उसका मतलब क्या है, आप इस मैसेज को समझें। मैं सलाम पेश करता हूं इस डिसीजन को जो गवर्नमेंट ने किया। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज उनको दिया कि हमने, अगर तुमने अब कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की तो हमारे पास जो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं उसके डिसीजन लेने का रास्ता जो है हमने शॉर्ट किया। अब हमें लंबा चौड़ा टाइम, हमें कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट नहीं चाहिए होंगे वो डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन विल बी टेकन विद इन सेकंड्स एंड वी विल बी ऑन योर हेड। अब ये जो मैसेज कल गया ना इंडिया को, उसके बाद इन पतों में फिर वो जान नहीं रही। अब उसके बाद ये जो आप फरमा रहे हैं अपने सवाल में कि जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है, ये पब्लिक प्रेशर, अपोजिशन प्रेशर, हकायक का सामने आ जाना और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस इल्जाम को साबित ना कर पाना। तीसरी बात जो मैं, अगर मैं ना बोलूं कभी, जो कल चाइना ने अपना क्लियर स्टांस किया है, बड़ा वाज़िया तौर पे इनके मीडिया के ऊपर आके चाइना ने एक बड़ा क्लियर स्टांस किया है। आई विश के वो अपने टीवी से आप टेलीकास्ट कर सकें कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, इसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो वो चाइना के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और वो भी उसमें जब इन्होंने, उस एंकर ने सवाल किया उनसे कि नहीं ये तो पाकिस्तान टेररिज्म है, उन्होंने कहा चाइनीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या वो भी पाकिस्तान मार रहा है? हाँ, लेकिन जब भी कोई टेररिज्म होती है उसका एक इखलाकी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक जॉइंट इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, आप दूसरे मुल्कों को शामिल करते हैं उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उसके अंदर जो भी मुर्द इल्जाम ठहराया जाए या जिसके ऊपर भी शवाहिद निकले वो टेररिस्ट होगा। पाकिस्तान तो खुद दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा टेररिज्म का इफेक्ट ही है। जितनी कुर्बानियां हमने 2001 से लेके आज तक दी हैं टेररिज्म के लिए, मेरा ख्याल है जब से दुनिया बनी है इतना कोई मुल्क इस वक्त टेररिज्म का शिकार नहीं आज तक हुआ होगा जितना पाकिस्तान। हम तो तकरीबन ढाई दहाई से जंग में ही हैं, हम तो जंग से क्या डरेंगे, जंग तो लड़ रही है हमारी आर्मी पिछले तकरीबन 25 वर्ष। और ये जंग जो ये हमसे मुसल्लत करना चाह रहा है, ये जंग हमारे लिए बहुत आसान है। बिल्कुल। हमने तो वो जंग 25 साल से लड़ी है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। बिल्कुल। और उसमें आइडेंटिफाई करके हमने दुश्मन को मारा है। हमारे लिए तो, हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए दिस इज द मोस्ट इजी वॉर कि अब ये बॉर्डर है और ये दुश्मन है। हम तो चाहते हैं कि भाई आओ और इस मामले को अगर तुम लोग मैदान जंग में तय करना चाहते हो तो वी आर रेडी। कल भी जो परसों
जो फॉरेन ऑफिस में DGISPR साहब और फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतना वाजिया मैसेज दिया गया है कि हम तैयार हैं, किसी गलत फहमी में न रहना। सही। शुरुआत आप करेंगे, इख्तिताम हम करेंगे। क्लियर किया था, ऐसे ही हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।